नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल चैनल। आज बात करेंगे कैब चालक विजेंद्र की, जो बिहार के मोतीहारा से चलकर फरीदाबाद के सूर्या कॉलोनी में रहने लगा था। वो कैब चालक था, लेकिन उसके सपने कुछ और थे। 5 बच्चों के पिता विजेंद्र की मंगलवार की रात को 1 किलोमीटर तक घसीटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्यारे तो पकड़े गए, लेकिन सिलसिलेवार जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। विजेंद्र एक कैब चालक था। रोजाना की तरह वो दोपहर को घर से 2:30 बजे निकलता था और सारी रात गाड़ी चलाकर सुबह 6 बजे अपने बच्चों के साथ पहुंचता था फरीदाबाद के सूर्या कॉलोनी में। जिस दिन की ये वारदात है, उस दिन विजेंद्र को महिपालपुर से कोई बुकिंग आई और 2 व्यक्ति जो थे वो उसकी कैब में सवार हो जाते हैं। महिपालपुर की लोकेशन है और उन्होंने तमंचे के बल पर उसकी गाड़ी को अपने कब्जे में कर लिया। विजेंद्र के ऊपर 5 बच्चों की जिम्मेदारी और एक पत्नी। उसकी बेटी उसके साथ रहती थी, क्योंकि उसकी उम्र 20 वर्ष की थी। सुनीता उसका नाम है और उसकी पत्नी सुगंधा, जो कि परिवार में सूर्य कॉलोनी में रहते थे फरीदाबाद में। और ये अक्सर सवेरे घर पहुंचता था कैब चलाकर। घर वालों को नहीं पता था कि हमारे पापा के साथ ऐसी होनी होगी। बच्चों ने भी कुछ सपने संजोए थे। 3 बच्चे उसके दादा दादी के पास मोतीहारी स्थित उनके पैतृक गांव में रहते थे। बेटी को वो दिल्ली ले आया था, क्योंकि वो 20 वर्षीय बेटी जो थी वो पढ़ाई में अव्वल थी और बड़ी थी। उसको वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करवा रहे थे। लेकिन उस कुदरत को मंजूर कुछ और था। जब उसको तमंचे के बल पर किडनैप किया जाता है, उसको बंधक बना लिया जाता है और उसकी गाड़ी को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं 2 शातिर बदमाश। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको गाड़ी से धकेल देते हैं। उसका जो हाथ था वो गाड़ी के दरवाजे में फंसा रह गया और वो गाड़ी को चलाते रहे। गाड़ी चलती रही, लोग तमाशा देखते रहे। एयरपोर्ट का व्यस्त एरिया, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वीआईपी आते जाते रहते हैं, लोगों का रात दिन आवागमन रहता है। पुलिस की मुस्तैदी वहां पर होनी चाहिए, लेकिन विजेंद्र को 1 किलोमीटर तक वो लोग गाड़ी में घसीटते रहे। एक कार चालक पीछे वीडियो बनाता रहा और वीडियो में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कोई शराब के नशे में लगता है गाड़ी से लटका हुआ है। कभी कहते हैं कि कैब चालक लग रहा है वर्दी देखकर, लेकिन अचानक 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके कपड़ों के जब लीथड़े उड़ जाते हैं, अर्धनंगन हो जाता है और उसका हाथ छूटता है, तो एकदम गिरकर सड़क के किनारे, और वो कहते हैं लगता है कि मर गया। जिन लोगों ने वीडियो बनाई लगता है कि मर गया। अगर उस गाड़ी के आगे किसी ने गाड़ी लगा दी होती तो उनको दिल्ली में पकड़ा जा सकता था। और जब ये वीडियो बनाना शुरू किया, उस वक़्त किसी ने मुस्तैदी अगर बरती होती, कुछ किया होता, तो विजेंद्र की जान बच सकती थी और वो बदमाश भी दिल्ली में पकड़े जा सकते थे। पुलिस तो वहाँ थी नहीं, नदारद थी। 1 किलोमीटर तक कोई पुलिस, कोई बैरिकेड्स, कोई नज़र नहीं आया। सवालिया निशान तो पुलिस के ऊपर भी उठता है। आखिर दिल्ली का मालिक कौन, इसका जिम्मेदार कौन? बेटे से जब पूछा गया तो उसने कहा
कि पापा अक्सर कहा करते थे, कैब चालक विजेंदर अक्सर कहा करते थे कि बेटा हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, शायद तुम ही कुछ बन जाओ। इसलिए सपने लेके विजेंदर दिल्ली आया था और 3 बच्चों को वहाँ छोड़ दिया। बेटी को यहाँ पढ़ा रहे थे, बड़ी बेटी को यूपीएससी की तैयारी करा रहे थे। जिस दिन ये हादसा होता है उस दिन विजेंदर ने अपनी पत्नी को, सुगंधा को 90 रुपए का पेटीएम भी किया था सब्जी खरीदने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा लो, घर में 90 रुपए नहीं होंगे और वो कमाई करने के बाद 90 रुपए कमाने के बाद अपनी पत्नी को 90 रुपए का पेटीएम करता है सब्जी खरीदने के लिए, तो वो बच्चों का जीवन यापन करती है। रात भर गाड़ी चलाकर वो सवेरे 6 बजे घर पहुंचता था, थोड़ी देर आराम करके फिर गाड़ी लेकर अगले दिन निकल पड़ता था। लेकिन कुदरत को कुछ मंजूर और था। आखिर ये दिल्ली किसके हवाले, कौन इसका जिम्मेदार? कोई नेता अगर किसी केस में गिरफ्तार होता है, सीबीआई करती है, ईडी करती है, तो सड़कों पर हजूम उमड़ाता है। लेकिन इस विजेंदर के लिए कोई आगे आने वाला नहीं। आज 3 दिन हो गए, कल तक की खबर पुरानी हो जाएगी, सुर्खियां आज हैं, कल तक लोग भूल जाएंगे, कल कोई नई खबर होगी। आइए सिलसिलेवार इस घटना पर नजर डालते हैं, कब, कैसे और क्या क्या होता है। इस घटना का जो सिलसिलेवार जो ये घटना जो घटती है उसका समय के हिसाब से हम आपको बताते हैं। दोपहर 2:30 बजे विजेंदर कार लेकर जो है वो घर से निकलता है। शाम को 7 बजे वो उसकी आखिरी लोकेशन जो है, आखिरी बात जो है उसकी पत्नी से 7 बजे होती है और 11:20 पर महिपालपुर इलाके में उसका शव जो है वो पड़ा हुआ मिला। और रात 1:30 बजे पुलिस विजेंदर के भाई को इस घटना की जानकारी देती है। देर शाम मेरठ पुलिस ने दोनों आरोपियों को जो है वो पकड़ लिया। वो गाड़ी लेके मेरठ के लिए रवाना हो गए थे। वो शातिर थे, अपराधी थे, कई मुकदमे उन पे कायम कर रखे हैं पुलिस ने। उनके आरोपियों का नाम है मिराज और आसिफ। ये मेरठ के रहने वाले हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अपनी गाड़ी को ये बेचने के लिए वहाँ पर ले जाते हैं। वो गाड़ी बेचनी थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस की छानबीन में मेरठ पुलिस ने जब देखा तो ये गाड़ी जब बेचने गए तो इन पे मेरठ पुलिस जो है वो चेकिंग के दौरान आरोपियों को दबोच लिया और पूछताछ में दिल्ली के कैब चालक की हत्या जो है वो उन्होंने कबूल कर ली और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस भी वहां पर डेरा डाले हुए है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एयरपोर्ट का व्यस्त इलाका और विजेंदर की निर्मम हत्या 1 किलोमीटर तक घसीट कर लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अब जो है वो देखना ये है कि कब विजेंदर को न्याय मिलेगा और उसके परिवार को कब न्याय मिलेगा, कब तक जो है आरोपी जो है उनको इसकी जुल्म की सज़ा जो है वो मिलेगी, तब तक इंतज़ार रहेगा। इस खबर को अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24।